आकाश चमक रहा था और दिल्ली के राजा अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्याय नीति की चर्चा हो रही थी जब एक बारीक सी मुसीबत का सामना करने का मौका आया। राजा ने दरबार में खड़े विशेषज्ञों से पूछा, क्या कोई है जो इस समस्या का सही हल निकाल सके? दरबार में शोर मच गया, पर एक होशियार युवा ने आगे बढ़कर कहा, राजा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। यह युवा था बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता का दर्जा राजा के दरबार में सबसे ऊंचा था। अकबर ने उसे आगे बुलाया और कहा, बीरबल, हमारी समस्या है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें सही रास्ते पर चलाए, पर हमें उसका चयन कैसे करें? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, हमें उस व्यक्ति को चयन करने के लिए एक दिलचस्प प्रयोग करना चाहिए। राजा ने उत्साह से कहा, ठीक है बीरबल, वह प्रयोग क्या है? बीरबल ने कहा, राजा जी, हम सभी उम्मीदवारों को एक एक करके एक कमरे में बंद कर देंगे और हर किसी को एक छवि देंगे। छवि के अनुसार वह व्यक्ति जो सही रास्ते पर जाएगा उसे हमारा चयन होगा। राजा ने स्वीकृति दी और उसी दिन सभी उम्मीदवारों को बंद करके उन्हें एक छवि दी गई। छवि में एक रास्ता दिखाई देता था जो विभिन्न दिशाओं में बांटा गया था। अगले दिन दरबार में उम्मीदवारों की छवियों का परीक्षण हुआ। सभी ने अपने अपने रास्ते की बहादुरी बताई, परंतु बीरबल की छवि में एक विशेषता थी, वह रास्ता केवल एक दिशा में ही जा रहा था, लेकिन वह सीधा रास्ता था जिससे उसे लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता मिली। राजा ने हर्षित होकर कहा, बीरबल, तुमने हमें सही दिशा में ले जाने वाले व्यक्ति का चयन किया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का दर्जा एक बार फिर से साबित हुआ है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, राजा जी, यह सिर्फ एक छोटा सा प्रयोग था, पर यह बताता है कि हमें अपने मुद्दों का सीधा रास्ता चुनने की आवश्यकता है। इस कहानी ने दिखाया कि बीरबल की चतुराई और अकबर के सामर्थ्य ने समस्याओं के सही समाधान को निकालने में कैसे सहारा प्रदान किया। यह उनके बीच एक अद्वितीय और गहरे संबंध को दिखाता है जो उन्हें अद्वितीय राजा मंत्री जोड़ देता है। राजा अकबर, जिसकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की कहानियां देशवासियों के बीच मशहूर थीं, एक दिन दरबार में एक रोचक विवाद का सामना करते हैं। एक समर्थ गोपालक नामक व्यक्ति ने राजा के सामने आकर शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसके खेतों में अपने बछड़ों को छूटने के लिए गायों को छोड़ देता है, जिसके कारण उसके फसलों को कई बार नुकसान हो चुका है। राजा ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बीरबल से कहा। बीरबल ने गोपालक और उसके पड़ोसी को सुना और फिर उन्हें अगले दिन दरबार में बुलाया। बीरबल ने समझाया कि उसे दोनों पक्षों की सुनी जरूरत है और इस मामले में न्यायपूर्ण निर्णय करने के लिए विचार किया। उन्होंने गोपालक से कहा, तुम्हें अपने खेतों को सुरक्षित रखने के लिए अच्छे खेतबाड़ी का तरीका अपनाना चाहिए और अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने गोपालक को सिखाया कि उसे अपने खेत की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए रोकने और उसे अपने गोदाम को सुरक्षित रखने के लिए उपाय अपनाने चाहिए। वह भी उसे बताया कि अच्छे पड़ोसी रिश्तों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने उस पड़ोसी से भी कहा, तुम्हें अपने पड़ोसी की बातों को सुनकर समझना चाहिए और उसके साथ सहमति से इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। दोनों पक्षों ने बीरबल की सलाह को मान्यता दी और अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। गोपालक ने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए उपाय अपनाए और उनके पड़ोसी के साथ मित्रता में सुधार किया। यह कहानी दिखाती है कि बीरबल कैसे विवादों को सुलझाने के लिए बुद्धिमत्ता और समर्थन प्रदान करते हैं। उनका उपाय न्यायपूर्ण था और उन्होंने सभी को समझाया कि सही रास्ते पर चलने के लिए सभी को मिलकर काम करना चाहिए। राजा अकबर और उनके विशेषज्ञ सलाहकार बीरबल के बीच एक और दिलचस्प कहानी थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह समय हमारे राज्य में एक बड़ा बंदर पर विचार करने का है।
क्या तुम मुझे उस बंदर की सहायता के लिए कोई योजना बना सकते हो? बीरबल ने मुस्कराया और कहा, राजा जी, मैं सोचता हूं कि हमें उस बंदर को समझने का प्रयास करना चाहिए। हम उसे अच्छे से समझेंगे तो हमें सही योजना बनाने में मदद हो सकती है। इस पर राजा ने बीरबल को विशेषाधिकार से इस कार्य को संपन्न करने का आदेश दिया। बीरबल ने 1 सप्ताह तक बंदर को ध्यान से देखा और उसकी आदतों को समझने का प्रयास किया। 1 हफ्ते बाद बीरबल ने राजा के सामने आकर कहा, राजा जी, मैंने उस बंदर की आदतें और उसका व्यवहार समझा है। हमें उसे यही करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो वह सबसे अच्छा कर सकता है। राजा ने उत्साह से कहा, तो बीरबल, तुम्हारा क्या योजना है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, हमें उसे प्रेरित करने के लिए उसके सामर्थ्य को सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए। मैं सोचता हूं कि हमें उसे कुछ छोटे कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और फिर उसकी प्रशंसा करना चाहिए। राजा ने आगे कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने विवेकपूर्णता से कहा, राजा जी, हमें उसे शिकारी की भूमिका में प्रेरित करना चाहिए। हम उसे कुछ शिकारी उपायों का सीखने के लिए बुलाएंगे और जब वह उन्हें सीख लेगा, हमें उसे उन उपायों को संपन्न करने के लिए कहेंगे। राजा ने मुस्कराया और कहा, बहुत ही बढ़िया बीरबल, तुम इसे बिल्कुल सही तरीके से समझ रहे हो। इसके बाद बीरबल ने बंदर को उसकी नई भूमिका में प्रशिक्षित किया। उसने उसे शिकारी उपायों को सीखने का अवसर दिया और बंदर ने अद्वितीयता से उन्हें सीख लिया। उसके बाद बीरबल ने उसे कुछ छोटे कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रेरित किया। बंदर ने बेहतरीनता से उन कार्यों को संपन्न किया और राजा की सामना करते समय उसे दिखाया। राजा ने बंदर की मेहनत की प्रशंसा की और उसे बहुत सारी प्रशंसाएं दी। बंदर को यह महसूस हुआ कि उसकी मेहनत और समर्थन का सही उपयोग किया गया है। इस कहानी के माध्यम से बीरबल ने दिखाया कि सही प्रेरणा और सहायता के साथ किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। उसने बताया कि हर किसी को उसकी क्षमताओं का सही तरीके से उपयोग करने का मौका मिलना चाहिए और उसकी सीख से हम सही दिशा में चल सकते हैं। राजा अकबर के दरबार में बीरबल नामक बुद्धिमान विशेषज्ञ का स्थान हमेशा ऊंचा रहता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें एक कहानी लिखने का काम दिया जाएगा जो हमारे समय के संदेशों को समर्थन करे। बीरबल ने सोचा और एक रोमांटिक कहानी लिखने का निर्णय किया। कहानी एक गांव की एक सुंदर कन्या और एक युवक के प्यार को छूने का दृष्टिकोण रखती थी। गांव के छोटे से बालक नामक युवक ने एक रोमांटिक कविता लिखी और उसे वहां की सभी लोगों के सामने पढ़ाया। कविता इतनी प्रशंसा प्राप्त करती है कि सभी लोग युवक की बुद्धिमानी की सराहना करते हैं। इस पर राजा ने बीरबल से पूछा, तुम्हारी कहानी में कौन कौन से संदेश हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, इस कहानी के जरिए मैंने दिखाना चाहा है कि बुद्धिमानी और सुंदरता की सच्ची मूल्यता अच्छी कहानी को हमेशा महत्वपूर्ण बनाती है। यह भी बताता है कि अगर हम अपनी कल्पना और सोच में सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी ने हमें एक सुनहरे सीख दी है। तुम्हारा युवक समझदार था और उसने समस्याओं का सही समाधान निकाला। बीरबल को राजा की प्रशंसा मिली और उसकी कहानी ने उसके समझदारी और कल्पनाशीलता को दर्शाया। राजा अकबर और बीरबल की एक और मजेदार कहानी थी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी, क्या कोई है जो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है और मेरी बुद्धिमत्ता का सामना कर सकता है? बीरबल ने उठकर कहा, हाँ राजा जी, मैं आपके सवालों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है,
तुम्हारा पहला सवाल है, एक ऐसी चीज बताओ जिसे तुम कभी नहीं देख सकते, नहीं छू सकते और नहीं सुन सकते, पर वह सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, राजा जी, वह चीज है आत्मविश्वास। हम इसे नहीं देख सकते, नहीं छू सकते और नहीं सुन सकते, परंतु इसका महत्व अत्यधिक है। यह हमें आगे बढ़ने और मुश्किलों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, तुमने मेरे पहले सवाल का सही उत्तर दिया है। अब मेरा दूसरा सवाल है, एक ऐसी चीज बताओ जो सुबह को छोड़ दोपहर में हो, शाम को नहीं हो और रात को भी हो सकती है। बीरबल ने फिर सोचा और कहा, राजा जी, वह चीज है उम्मीद। सुबह उम्मीद देती है कि नया दिन शुरू हो रहा है, दोपहर में उम्मीद होती है कि काम पूरा हो रहा है, शाम को उम्मीद होती है कि आराम से विश्राम करेंगे और रात को उम्मीद होती है कि कल नया और बेहतरीन दिन आएगा। राजा ने पुनः मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही अच्छा बीरबल, तुमने मेरा दूसरा सवाल भी सही जवाब दिया है। अब मेरा तीसरा सवाल है, एक ऐसी चीज बताओ जो एक ही बार होती है पर साल में 12 बार हो सकती है। बीरबल ने विवेकपूर्णता से जवाब दिया, राजा जी, वह चीज है वर्षा। यह एक ही बार होती है पर साल में 12 बार हो सकती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है और हमें जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने मेरे तीसरे सवाल का भी सही उत्तर दिया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को देखकर मैं खुश हूं। इस प्रकार बीरबल ने राजा के सवालों का सही और तात्कालिक जवाब देकर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और अकबर की महिमा में और बढ़